गाइस आज से हम एक नए एनिमे सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जिसके बाहर कोई शख्स दो बच्चों को छोड़कर चला जाता है और फिर चर्च का पादरी इन बच्चों को चर्च के अंदर ले जाकर देखने लगता है। और वो इन बच्चों में क्या देखता है कि एक बच्चा तो काफी ज्यादा मासूम होता है जिसका नाम वो यूनू रखता है, और दूसरा बच्चा जो दिखने में काफी ज्यादा शरारती होता है वो इसका नाम आस्था रखता है। अब हमें 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है इस दुनिया में सभी लोग मैजिकल पावर यूज कर सकते हैं। फिर हमें उसी चर्च को दिखाया जाता है जिस पर आस्था अब बड़ा हो गया था और वो चर्च की सिस्टर जिनका नाम सिस्टर लिली होता है इन्हें शादी के लिए प्रपोज कर देता और वो सिस्टर लिली से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। लेकिन सिस्टर लिली आस्था को साफ मना कर देती क्योंकि वो चर्च की सिस्टर होने की वजह से वो किसी से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन आस्था इस पर भी नहीं मानता और वो जिद करने लगता है जिसकी वजह से सिस्टर लिली को मजबूरी में अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है और वो आस्था को जमीन में गाड़ देती है। लेकिन ऐसा करने से सिस्टर लिली को भी नेग्लेक्ट फील होता और वो आस्था से इस पर माफी मांगती है। फिर चर्च के दो और बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं जो आस्था की आते ही बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि आस्था तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हर कोई तुझसे तंग है। लेकिन आस्था इस पर भी नहीं रुकता और फिर से सिस्टर लिली को मनाने लगता है। लेकिन सिस्टर फिर से अपनी मैजिकल पावर से इसे जमीन में गाड़ देती है। फिर हमें यूनू को दिखाया जाता है जो आप देख ही सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया अब, और वो भी आती ही आस्था की बेइज्जती करने लगता है। फिर यूनू सिस्टर लिली के पास जाकर इनके काम में हेल्प करवाने को कहता है और इस पर सिस्टर लिली यूनू को थैंक यू कहते हैं। लेकिन ये देखकर आस्था गुस्से में आ जाता है और फिर वो यूनू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और वो अपनी मैजिकल पावर यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि आस्था मैजिकल पावर यूज ही नहीं कर सकता, यानी वो इस दुनिया में अकेला है जो मैजिकल पावर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इस पर सभी बच्चे आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हमें यूनू को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिकल पावर से कपड़ों को सुखा रहा होता है और ये देखकर आस्था गुस्से से पागल हो रहा था। फिर वो भागकर लकड़ियां काटने के लिए जाता है लेकिन उस लकड़ी को काटने से पहले उसे यूनू काट देता है। ये देखकर आस्था उदास हो जाता और आस्था की ये हालत देखकर सिस्टर लिली आस्था के पास आती है और वो आस्था को समझाती है कि हिम्मत मत हारो आस्था, अगले हफ्ते ग्रीन वॉर सेरेमनी है, वहाँ तुम्हें जरूर एक ग्रीन वॉर मिल जाएगी। दरअसल ग्रीन वॉर ऐसी किताब होती है जिससे आप अपनी मैजिकल पावर बढ़ा सकते हैं। और सिस्टर लिली की ये बातें सुनकर आस्था को जोश आ जाता है और वो कहता है तुम ठीक कहती हो सिस्टर लिली, एक दिन मुझे मिलेगी दुनिया की बेहतरीन ग्रीन वॉर और मैं बनूंगा विज़र्ड किंग, और विज़र्ड किंग बनने के बाद मैं इस पुराने चर्च को भी नया कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ का पादरी जो इनका मास्टर होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है खबरदार आस्था इस चर्च को पुराना करने की कोशिश की तो। लेकिन आस्था कहता तो आप इसके बारे में यूनू से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये कैसा लगता है। लेकिन यूनू इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। ये देखकर आस्था भी गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें यूनू को दिखाया जाता है जो चर्च पे प्रेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर लिली आ जाती है और वो यूनू से कहते हैं कि आखिर क्यों यूनू तुम आस्था से इतनी नफरत क्यों करते हो। तब हमें पता चलता है कि बचपन में यूनू बहुत ज्यादा रोता रहता था, लेकिन एक दिन यूनू जख्मी आस्था को घर लेकर आया था, तब से यूनू ने रोना ही छोड़ दिया। और फिर यूनू सिस्टर लिली को जवाब देते हुए कहता है कि कोई फायदा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। फिर इन सभी के बाद हमें एक बड़े से कंकाल को दिखाया जाता है जिसके अंदर आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि आस्था फिजिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई मैजिकल पावर ना होने की वजह से इसकी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। फिर एक हफ्ते बाद ग्रीन वॉर सेरेमनी का दिन आ गया था जहाँ लोगों के साथ यूनू और आस्था भी अपनी अपनी ग्रीन वॉर लेने के लिए आए होते हैं। और इन लोगों में से दो लड़के आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसके पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, ये यहाँ पर क्या करने आया है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रीन वॉर सेरेमनी के मास्टर आ जाते हैं और वो लोगों को अपने बारे में बताने के बाद सभी को इनकी ग्रीन वॉर दे देते हैं और सभी को अपनी अपनी ग्रीन वॉर मिल जाती है सिवाय आस्था के। और इस पर आस्था ग्रीन वॉर सेरेमनी के मास्टर से पूछता है कि भाई आखिर मेरी ग्रीन वॉर कहाँ पर है। लेकिन इस पर वो मास्टर कहता है कि बेटा अगले साल आना अब तुम। ये सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं
वहीं दूसरी तरफ यूनो को सबसे ज्यादा खास ग्रीन वॉर मिली होती है और वो सभी से कहता है कि मैं ही बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। ये सुनकर सभी लोग यूनो को चीयर अप करने लगते हैं। ये सब देखकर आस्था यूनो से कहता है बस यूनो तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा क्योंकि मैं हूँ तेरा राइवल। ये सुनकर सभी लोग आस्था का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और यूनो वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त वो आस्था से कहता है छोड़ो ना आस्था, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। ये कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इन सभी के जाने के बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो यूनो को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर आस्था पेड़ से उल्टा लटक कर अपने पास मैजिकल पावर ना होने की वजह से वो उदास होता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं हार मानूंगा, मैं यूनो को दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसके बाद हमें यूनो को दिखाया जाता है जिसके सामने हमें वही दो लड़कों को दिखाया जाता है जो आस्था का मजाक उड़ा रहे थे और वो यूनो से कहते हैं कि ए तुम इस ग्रीन वॉर के मालिक कैसे बन गए, इसका मालिक तो हमें होना चाहिए। ये कहकर वो अपनी ग्रीन वॉर खोल कर यूनो पर अपने फायर मैजिक से अटैक करते हैं, लेकिन यूनो अपनी ग्रीन वॉर खोले बगैर ही उस फायर मैजिक को अपने विंड मैजिक से खत्म कर देता है। ये देखकर वो दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से यूनो पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ चेन आकर उन दोनों को वहीं पर ही पकड़ लेती हैं। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और ये सब कुछ इसी ने किया होता है। यूनो इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम रिमकी है और मैं दूसरे शहर से यहाँ तुम्हारी ग्रीन बॉल लेने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो यूनो को भी चेन से बांध देता है और फिर उसकी ग्रीन बॉल भी छीन लेता है। फिर यूनो इससे पूछता है कि आखिर ये ग्रीन बोर्ड तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें पता है ना ये ग्रीन बोर्ड जिससे मिलती है वहीं इसे इस्तेमाल कर सकता है। इस पर यमजी कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसे इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन बाहर ब्लैक मार्केट में मुझे इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर रिमजी यूनो के गले में जो लॉकेट होता है उसे भी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अचानक किसी की आवाज सुनता और वो किसी और की नहीं बल्कि आस्था की होती है और आस्था इस जगह आ जाता और वो रिमजी से यूनो की ग्रीन बोर्ड इसे वापस करने को कहता है, लेकिन इस पर रिमजी कहता है तुम तो वही हो ना जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, अगर तुम्हें हिम्मत आई तो ये ग्रीन बॉल मुझसे छीन कर दिखाओ। ये कहकर आस्था इस पर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रिमजी अपनी चेन की मदद से आस्था को जख्मी कर देता है और रिमजी आस्था के ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है तुझे क्या लगा तू मुझे हरा देगा, तू भूल गया क्या तेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। इसी तरह ही वो आस्था की बेइज्जती कर रहा होता है जिससे आस्था दुखी हो जाता है और वो हार मानने की सोचता है, लेकिन यूनो आस्था को हौसला देता है जिससे आस्था का जोश वापस आ जाता है और वो रिमजी को अपने पैर उठाने को कहता है और फिर आस्था काफी गुस्से से रिमजी की तरफ देखता है जिससे रिमजी डर जाता है और अब पता नहीं कहां से आस्था के पास उसकी अपनी ग्रीन वॉर आ जाती है और ये देखकर आस्था कहता है क्या ये मेरी ग्रीन वॉर है। ये देखकर यूनो भी आस्था से कहता है मुझे पता था आस्था तुम भी ये ग्रीन वॉर के हकदार हो। फिर आस्था इस ग्रीन वॉर में से एक खतरनाक स्क्वाड को बाहर निकालता है। ये देखकर रिमजी और ज्यादा डर जाता और बोलता मैंने देखा तो तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, तो ये स्क्वाड तुम्हारे पास कहां से आई। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता। तो गाइस अगर आपको इसके अगले एपिसोड भी चाहिए तो कमेंट करें और आपको अगर नया एनिमे देखना है तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही हो उस पर क्लिक करें।